दोस्तों, आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जो कि सैमसंग गैलेक्सी एम सीरीज के स्मार्टफोन्स यूज करते हो और आप ये अच्छी तरह से जानते हो कि सैमसंग गैलेक्सी एम सीरीज के स्मार्टफोन्स में कुछ इंपॉर्टेंट ऐप्स जैसे कि गुड लॉक हो गया, बिग्सबी हो गया और सिक्योर फोल्डर जो कि खुद सैमसंग ने डेवलप किए हैं, वो इन स्मार्टफोन्स में सपोर्ट नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? ये जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। और हाँ, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गैजेट अल्फा के तीसरे गैजेट ब्लॉग पे। दोस्तों, जैसा कि आपने अभी सुना कि आज का टॉपिक गैलेक्सी एम सीरीज के बारे में होने वाला है, तो इसलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो ताकि आगे के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सकें। दोस्तों, सबसे पहले सवाल ये आता है कि सैमसंग ने गैलेक्सी एम सीरीज को क्यों लॉन्च किया, जबकि उसके पास पहले से एक मिड रेंज सीरीज थी अल्फा सीरीज, जो उसने ए सीरीज बनाकर दोबारा रिलॉन्च कर दी थी। और इसी ए सीरीज के साथ उसने अपना नया ऑपरेटिंग सिस्टम वन यूआई भी लॉन्च किया था, जो कि पिछले वाले ऑपरेटिंग सिस्टम सैमसंग एक्सपीरियंस यूएक्स का रिप्लेसमेंट था। दरअसल बात यह है कि 2017-18 के आते आते सैमसंग की एक और मिड रेंज सीरीज जिसे हम जे सीरीज के नाम से जानते हैं, अब उसकी पॉपुलैरिटी कम होने लग गई। इसका मेन रीजन ये था कि Xiaomi ने अपना Redmi Note 4 लॉन्च किया था, जो कि कम प्राइस में ज्यादा स्पेसिफिकेशन दे रहा था। और यहाँ पर जे सीरीज के J7 प्राइम या फिर J7 को ही देख लें तो वो 15,000 में स्नैपड्रैगन 465 तक ही प्रोसेसर उपलब्ध करवा रहा था। तो अब यहाँ पर लोगों को कम पैसे में ज्यादा प्रोसेसर मिल रहा है, यानी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही है, तो इसी वजह से लोग ज्यादातर Redmi Note 4 को प्रेफर करने लग गए। ऊपर से Xiaomi ने इसे पूरी तरह से ऑनलाइन मार्केट में लॉन्च किया था, जिसकी वजह से ऑनलाइन मार्केट में भी Xiaomi की एक अच्छी इमेज बन गई थी। अब सैमसंग के पास दो चैलेंजेस थे। पहला ये कि अपने मिड रेंज सेगमेंट को दोबारा पॉपुलर करना, दूसरा ये कि ऑनलाइन मार्केट में खुद को स्टेबल करना। इसी टारगेट को पूरा करने के लिए सैमसंग ने अपने गैलेक्सी अल्फा सीरीज को अपग्रेड करके गैलेक्सी ए सीरीज बनाकर ऑफलाइन मार्केट में रिलॉन्च कर दिया। वहीं ऑनलाइन मार्केट Xiaomi, Vivo, Oppo वगैरह को टक्कर देने के लिए सैमसंग ने जे सीरीज डिसकंटिन्यू करके सैमसंग गैलेक्सी एम सीरीज को लॉन्च किया। अब यहाँ पे सैमसंग ने गैलेक्सी एम सीरीज को सिर्फ और सिर्फ अपने ऑनलाइन कस्टमर्स को ध्यान में रखकर लॉन्च किया था। इसकी वजह से उसने एम सीरीज के मॉड्यूल्स में कुछ चेंजेस किए। ये चेंजेस उसने सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी को ध्यान में रखकर मॉडिफाई किए। ऑनलाइन कस्टमर्स को इंप्रेस करने के लिए सैमसंग ने सबसे ज्यादा फोकस अपने बैटरी परफॉर्मेंस पर किया था। तो एम सीरीज को लॉन्च करने की वजह क्या है, इसका जवाब तो मिल गया। लेकिन शुरुआत में जिन ऐप्स के बारे में बात हुई थी, जैसे गुड लॉक, बिग्सबी और सिक्योर फोल्डर, ये सब सैमसंग गैलेक्सी एम सीरीज में सपोर्ट क्यों नहीं करते? असल में इसके दो रीजन हैं। पहला रीजन ये है कि सैमसंग ने गैलेक्सी एम सीरीज उन यूजर्स को टारगेट करके बनाया था जो कि नॉन सैमसंग यूजर्स हैं, यानी कि ऑनलाइन मार्केट में चाइनीज ब्रांड्स जैसे ओप्पो, वीवो के जो कस्टमर हैं, उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए सैमसंग ने गैलेक्सी एम सीरीज को लॉन्च किया। अब यहाँ पे जो नया यूजर है उसे सैमसंग के पुराने एडिशनल फीचर ना भी मिले तो उसे क्या फर्क पड़ने वाला है। अब यहाँ पर आता है दूसरा रीजन। तो मैंने पहले बताया था कि सैमसंग ने गैलेक्सी एम सीरीज के बैटरी परफॉर्मेंस पर ज्यादा फोकस किया था। अब यहाँ पर जो पुराने यूजर्स हैं जो गुड लॉक ऐप वगैरह यूज कर चुके हैं, वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि गुड लॉक हो गया, बिग्सबी हो गया, ये जो थर्ड पार्टी ऐप हैं, भले ही सैमसंग ने डेवलप किए हैं, लेकिन ये लोग बैटरी ज्यादा कंज्यूम करते हैं। और यहाँ पर अगर ये इन ऐप्स को ये गैलेक्सी एम सीरीज में इंस्टॉल करेगा तो इसकी जो बिग बैटरी वाली स्पेसिफिकेशन है उसमें फर्क पड़ सकता है। इसीलिए सैमसंग ने गैलेक्सी एम सीरीज से गुड लॉक या बिग्सबी या सिक्योर फोल्डर जैसे ऐप हैं, उन सबको हटा दिया। अब सवाल ये उठता है कि अगर सैमसंग ने इन्हें हटा दिया तो क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे इन्हें दोबारा सैमसंग गैलेक्सी एम सीरीज में इंस्टॉल किया जा सके? तो यहाँ पर गैलेक्सी एम सीरीज यूजर्स को थोड़ा सा डिसअपॉइंट होना पड़ेगा, क्योंकि गैलेक्सी एम सीरीज में ये ऐप्स सपोर्ट नहीं करेंगे। अब जो बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं यूट्यूब पे, जैसे कि सैमसंग अपने फोन को रिबूट कर लो, बूट लोडर अनलॉक कर लो, रूट कर लो, ये सब आप मत करिएगा, क्योंकि इनसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। हर फोन का अपना एक मॉड्यूल होता है और सैमसंग गैलेक्सी एम सीरीज का भी अपना एक अलग से मॉड्यूल है। उसके हिसाब से ही उसमें ऐप्स इंस्टॉल होंगे, अलग से ऐप्स आप इंस्टॉल नहीं कर सकते। और रही बात गुड लॉक की, तो गुड लॉक के बारे में मैं आपको डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ज्ञान थेरेपी नाम के चैनल में राकेश भाई ने इसके बारे में फुल डिटेल में बता चुके हैं। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप चाहें तो देख सकते हैं।
अब एक सवाल और उठता है कि क्या सैमसंग गैलेक्सी एम सीरीज में आगे यानी फ्यूचर में कोई ऐसा अपडेट आएगा जिसमें गुड लॉक वगैरह सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसके बारे में कोई भी कुछ नहीं कह सकता क्योंकि सैमसंग ने इसके बारे में ऑफिशियली कुछ अभी नहीं कहा है। तो लास्ट में जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो दूसरे वीडियोस हैं जिनमें ये दावा किया जाता है कि आप फ़ोन को रूट करके बूट लोडर अनलॉक करके गैलेक्सी के इन ऐप्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। आपका फ़ोन हैंग हो सकता है, ख़त्म हो सकता है, और ये आप बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही, और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें।